हे गाइस, मैं रनिंग करके आ चुका हूँ वापस। थोड़ा सा पानी पिया हूँ सिप बाय सिप। और आज हम करेंगे बैक की एक्सरसाइज। अब सोच रहे हो आप बैक कैसे करेंगे, क्योंकि हमारे पास डंबल तो है नहीं, ना ही हमारे पास कोई पुलअप बार है, बट हम कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। सो आई विल लेट यू नो, आई विल शो यू हाउ टू डू दैट। और बैक के साथ थोड़ा बहुत शोल्डर करेंगे, क्योंकि कल हमने चेस्ट का किया था और स्क्वाट्स किया था। पुशअप्स भी मारेंगे, लेकिन दिस विल बी समथिंग डिफरेंट। सेम 100 रेप्स मारना है, 10-10 के सेट में कर लो, 20-20 के, 30-30 के या 50 के दो, डिपेंड्स ऑन योर कैलिबर। और इसमें कोई वैसी बात नहीं है, आप जैसा चाहे सही कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। और कोई भी क्वेश्चंस हो, आपको क्वेरीज हो, तो वो आप पूछिए। वेंसडे को हम वीक के बीचों बीच रेस्ट लेंगे, तो उसमें मैं सारे आपके क्वेरीज का समाधान करूँगा। सो लेट्स जंप टू एक्सरसाइजेस। पहला एक्सरसाइज जो करेंगे दैट विल बी रेनिगेट पुशअप्स जो कि बैक पे काम करता है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल पोस्चर बता देता हूँ। जैसे कि हम पुशअप मारते हैं ना, तो दिस इज आवर शोल्डर विड्थ। हम लमसम इतना रखते थे, ठीक है, आगे की तरफ। ठीक है, यहाँ से देखा जाए तो कहाँ रखते थे, कुछ इस तरीके से रखते थे पुशअप्स के लिए। ठीक है, अब जो है हम इसको थोड़ा सा पीछे रखेंगे, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, लाइक दिस, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अच्छा, अगर आप पुशअप मारने में दिक्कत होती है ना, खास करके लड़कियों को, अगर आपने कभी जिम नहीं किया है तब, वरना लड़कियां भी अच्छा पुशअप्स कर सकती हैं। तो बेसिकली लड़कियां ऐसे भी पुशअप्स मार सकती हैं। ठीक है, ये ठीक है। और अगर आप बिगिनर नहीं है, इंटरमीडिएट है, फॉर बोथ गर्ल्स एंड बॉयज, आप सही पोस्चर के साथ सेम पुशअप्स कर सकते हैं, लाइक दिस। ठीक है, ठीक है। ये देखिए 90 डिग्री पे जाएगा एल्बो। पुरानी बेडशीट वगैरह हो तो ले लीजिए, इस तरीके से बिछा लीजिए। ठीक है, एक पुरानी बेडशीट मेरे पास पड़ी थी, उससे आप गंदा कर सकते हैं फ्लोर पे। अगर साफ फ्लोर है तो वेल एंड गुड, बट यू सी आई एम बैचलर, तो उतना साफ सफाई इतनी सुबह नहीं हो पाती है। सो अब इस पे क्या करना मैं बता रहा हूँ। सो गाइस, हम इसको शूज इसके ऊपर रख लिए, ठीक है, और पहला सेट करते हैं, लेट गया, ठीक है। अब इसको ऊपर कर लिया, पूरा सीधा नहीं, इतना, ये 1, ठीक है। फिर थोड़ा सा ये किया, 1, 2, ठीक है। अच्छा, इसका हेल्प लेना चाहे तो ले सकते हैं, अगर नहीं हो पा रहा, वरना ना ले। ठीक है, इसका हेल्प ना ले, इसीलिए मैंने इसको बेडशीट के ऊपर रखा है कि मैं अगर हेल्प लेना भी चाहूँ तो नहीं हो पाए। ठीक है, ये स्लाइड करते हैं। Like this. Guys, next exercise जो है 1928 में भानकराव पंत प्रतिनिधि नाम के एक योगा टीचर थे, उन्होंने 1928 में बुक लिखी थी। उन्होंने ये चीज़ इंक्लूड की थी। माना जाता है कि मराठी रूलर्स जो थे अराउंड 500-1000 टाइम्स इस एक्सरसाइज को रिपीट करते थे। और ये एक्सरसाइज लोअर बैक के लिए बेस्ट है, ऑल्दो इट्स पार्ट ऑफ योगा, बट मैं तो जिम में भी करता था। रीजन, अगर आप 30 बार 40 बार लगातार कर दिए ना, तो हैट्स ऑफ फ्रॉम माय साइड। इट्स वेरी टफ। लगातार करने के लिए 1-2 बार जनरली लोग करते हैं, और ट्राई टू फेस टुवर्ड्स द ईस्टर्न डायरेक्शन, जिस साइड से सूरज निकलता है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप कैसे होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कम इनटू, एक तो आप खड़ा कैसे होते हैं पहले ये समझें। ठीक है, शोल्डर विड्थ से थोड़ा सा कम, ठीक है, दिस इज द परफेक्ट पोस्चर। ठीक है, उसके बाद आप नमस्कार मुद्रा में आइएगा, दिस इज द नमस्कार मुद्रा। ठीक है, साइड से जैसा नमस्कार मुद्रा, जस्ट बाहर। ठीक है, सांस लेते रहिएगा रेगुलरिटी के साथ, रोकना नहीं है सांस। ठीक है, उसके बाद इसको
ऐसे आगे ले जाके बैक को आर्च करना है। दिस इज द सेकेंड स्टेप, नमस्कार मुद्रा। फिर इसको ऐसे ले जाके पीछे, फिर इसको आगे लाना है, ठीक है। अब ये जो है पाम, ठीक है, इसको आपको क्या करना है, यहाँ लाना है। इसको कुछ पूरी, ये पाम पूरी तरीके से फ्लोर पे होनी चाहिए। अगर नहीं हो पा रहा है तो यू कैन यूज द फिंगर टिप। मैं फिंगर टिप पे करके दिखा रहा हूँ कैसे होगा, ठीक है। थोड़ा सा इसको बेंड करना है। अगर नहीं हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बेंड नहीं हो रहा है तो इट मीन्स यू आर ग्रेटली फ्लेक्सिबल, ठीक है। बट एक्चुअली इट गिव्स इम्पेटस टू द लिगामेंट फ्लेक्सिबिलिटी। सो आप इसको ऐसे लगा दिए, ठीक है। दिस इज द करेक्ट पोस्चर, ठीक है। ये उसके बाद यहाँ से जो फोर्थ स्टेप है, ये वो कुछ इस तरीके से इसको राइट लेग में रही है, लेफ्ट लेग की है, सॉरी नहीं बताया मैंने। तो राइट लेग को आपको क्या करना है, पीछे लेके जाना है, ठीक है। जितना स्ट्रेट कर सकते हैं कीजिए, ठीक है। घुटना नीचे रहेगा, देख सकते हैं आप, ये ठीक है। ये इसी तरह लगा रहेगा ये पाम, ठीक है। अब इसको तो उठा लीजिए, घुटने को एकदम आपकी बॉडी जो है स्ट्रेट लाइन में आ जाएगी और ऊपर की तरफ देखना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा पैर भी ये करना है सेम तरीके से, पुशअप वाले पोज में आ गए। अब फिर से ऊपर देखना है, ठीक है। उसके बाद चिन को जमीन में सटाना है, कैसे, ठीक है। ये देखिए हिप मेरा अभी ऊपर है, इस तरीके से। अब उसके बाद ये, ठीक है, ऐसे होल्ड करना है आपको। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, आप राइट वाला पिछले बार पीछे ले गए थे ना, तो उसी को रिवर्स करना है। क्या करना है, रिवर्स। अब ये वाला पैर आगे आएगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। उसके बाद ये थोड़ा सा आप मोड़िएगा, घुटना जमीन पे। उसके बाद ये भी पीछे, ठीक है। फिर ऊपर स्ट्रेट, फिर ये, ठीक है। उसके बाद पीछे, उसके बाद वापस नमस्कार मुद्रा। सो दिस इज 1 rep। ये आप अगर 30 बार कर दिए तो आप फ्रैंक मेट्रानो पे थोड़ा सा करीब है, हो जाएंगे। फ्रैंक मेट्रानो कैलिस्थेनिक करते हैं, बट आई थिंक दिस योगा पोज इज ग्रेट फॉर बैक थाइस की फ्लेक्सिबिलिटी। और एंडिंग एक्सरसाइज भी बहुत बढ़िया है, सब पूरा बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन चाहिए होता है और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी बेस्ट है। सो दिस इज एक्सरसाइज जो कि आपको करना है लास्ट में। मिनिमम 10 reps तो निकालिए स्टफ। यू कैन यूज योगा मैट फॉर दिस, ताकि घुटनों में वो हार्ड सा टाइल्स न लगे। सो ऑल द बेस्ट, दिस इज इट गाइस। आज की एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। 3 एक्सरसाइज प्लस 3 किलोमीटर, 3.5 किलोमीटर मोर देन इनफ है। और देखा जाए तो अगर आपकी और एनर्जी बच रही है तो वो सूर्य नमस्कार एक्स्ट्रा कर लीजिए, रेनेगेट पुशअप्स एक्स्ट्रा 1 गो में मार लीजिए। मसल्स आपके पंप अप हो जाने हैं। और सबसे बड़ी बात ना, आपका कोई भी मसल पार्ट अनप्रोपोर्शनली नहीं बढ़ेगा। ऐसा नहीं होगा हाथ आपका बड़ा हो गया, आपके थाइस बड़ा हो गया। वो सम सॉर्ट ऑफ ये जो अनप्रोपोर्शनैलिटी होती है आजकल, खास करके जो जिम गोइंग लोग हैं उनमें, ऐसा नहीं होगा। ऊपर से बहुत बड़े, नीचे से एकदम पैर एकदम पतला सा, नहीं ऐसा नहीं होगा, ठीक है। सो और डाइट पे ख्याल रखें। अच्छा, एक इंसान मेरे से पूछ रहा था कि कितने कैलोरीज बर्न हो जाएगा। रनिंग में अराउंड 300 कैलोरीज बर्न होता है, ठीक है, 300-400 कैलोरीज। और ये एक्सरसाइज कुल मिला के अगर करेंगे आप 3-3 सेट, 4-4 सेट, तो और मान लीजिए 250-300
ठीक है। तो 700 कैलोरीज बर्न होता है। आप सोते सोते या कुछ नहीं करते भी 2500 कैलोरी जलाते हैं। इंटरनल वर्क, बॉडी टेम्परेचर जब मेंटेन करने के लिए बॉडी कैलोरीज यूज़ करती है तब। तो अराउंड आप 3000 कैलोरीज जला रहे हैं ऑल टुगेदर। और रही बात आप खाते कितना है, तो जनरली इंडियन डाइट जो होती है 3000 कैलोरीज के ही अप्रॉक्स होती है। थोड़ा अच्छे से खाइएगा तो 2500 होगी। और कैलोरीज जब आप खर्च ज़्यादा करेंगे खाने से, जितना खा रहे हैं उससे ज़्यादा खर्च कर देंगे, तो आप क्या होंगे, वेट लूज करेंगे। बिलीव मी, दैट्स हाउ, इट्स सो सिंपल, द कैलकुलेशन इज़ वेरी सिंपल। आप स्पेंड ज़्यादा कर रहे हैं तो सीधी सी बात है आपका वेट गेन जो है डिक्लाइन करेगा। सो थैंक यू। अब कई लोगों ने बहुत सराहा मेरे प्रयास को कि मैं आप तक कुछ फिटनेस टाइप की चीज़ें लेके आऊँ। मुझे भी अच्छा लग रहा है यार, मैं खुद भी एक्सरसाइज कर ले रहा हूँ, आपको भी करा रहा हूँ, हेल्प कर रहा हूँ। मैं कोई 30 मार खान नहीं हूँ, मुझे जितना आता है मैं बता रहा हूँ। कोई गलती है तो मुझे क्षमा कीजिए, वैसे गलती नहीं है, मैं कंफर्म कर लेता हूँ अगर मुझे किसी चीज़ में डाउट होता है तो। आई एम ऑल्सो नॉट परफेक्ट, बट फीडबैक्स प्लीज़ देते रहिए, मैं अपने आप को बेहतर बनाऊंगा। मंडे को चेस्ट मारेंगे अलॉन्ग विद स्क्वाट्स, ट्यूसडे को बैक मारेंगे, वेंसडे को रनिंग नहीं करेंगे, सिर्फ शोल्डर मारेंगे जो कि कल है, ठीक है। तो शोल्डर मार के मैं Q&A करूंगा, मतलब जो क्वेश्चंस हैं मैं एक्यूमुलेट कर रहा हूँ उसके आंसर्स दूंगा। डाइट के बारे में बताऊंगा, वेजिटेरियन डाइट जो आप घर पे खा सकते हैं, कोई लॉकडाउन में बाहर जाने की जरूरत नहीं, घर पे मंगा सकते हैं आप ग्रोफर से, बिग बास्केट से, या आपके घर पे पहले से मौजूद होगा जो। सो टेंशन नहीं लेने का, कोविड से लड़ने का, डरने का नहीं, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ। और मेंटेन डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग इंपॉर्टेंट है। और आजकल मैं एक नया सीरीज़ भी देखना शुरू किया हूँ। अच्छा, मैं नेटफ्लिक्स से ज़्यादा मतलब इंफॉर्मेशन बेस्ड सीरीज़ देखने का शौक़ रखता हूँ। तो एक सीरीज़ है राज्यसभा टीवी पे, यूट्यूब पे, संविधान। दिस इज़ एक्चुअली अ प्ले काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। एक सीरियल टाइप बना रखा है, एकदम एक्यूरेटली 99.9% एक्यूरेट है कि कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना 1945 से लेके 1951 तक की बातें उसमें हैं पूरी तरह, जितने भी अमेंडमेंट्स थे। सो प्लीज़ वो देखिए आप, संविधान नाम से है, राज्यसभा टीवी पे, यूट्यूब पे। मुझे कोई स्पॉन्सरशिप नहीं मिला है, बस मुझे अच्छा लगा तो मैं सोचा कि आपको ही बताऊं। कुछ जाना है लॉकडाउन में, क्या बुराई है, अपने देश के बारे में आप जान रहे हैं, अपने राइट्स के बारे में जान रहे हैं, व्हाट इट टेक्स टू मेक अ कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो है गांधी जी के बारे में जितने भी अफवाहें हैं, बहुत सारे लोगों के पास जितनी भी अफवाहें हैं, वो सब भी आपका कहीं ना कहीं ख़त्म होगा। उसे देखें ज़रूर। और स्टे फिट, डू प्रोडक्टिव। कोई भी एफर्ट आप जो कर रहे हैं कुछ जानने के लिए, कुछ बेहतर बनने के लिए, वो वेन नहीं होगा, वो बेकार नहीं जाएगा। एवरीथिंग इज़ वर्दी इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव एंड इफ़ यू आर डूइंग हार्ड वर्क फॉर दैट, ठीक है। सो थैंक यू, बाय बाय। Maybe let's take a drive, take a drive.